मैं रोजे से हूं। कैसे मालूम? अरे मैंने सहरी की थी कि नहीं तुम्हारे साथ? हाँ तो रोजे से हो तो क्या मतलब, खाना खा लो, कोई देख थोड़ी रहा है, मैं किसी को नहीं बोलूंगी। अरे पागल है क्या? नहीं खा लो, मैं किसी को नहीं बोलूंगी। बेरोजेदार ऐसे हैं जो सुबह सहरी भी नहीं करते, रोजा भी नहीं रहते। जर्जिस अंसारी के बयानात सुनने के लिए मौलाना साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मौलाना जर्जिस अंसारी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तकवे में नियत होनी चाहिए। नियत तकवे में नियत भी शामिल है, और तकवा नमाज में भी है, तकवा रोजे में भी है, तकवा हज में भी है, तकवा ज़कात में भी है, तकवा कुर्बानी में भी है। कोई भी इबादत बगैर तकवे के कबूल नहीं होती। नमाज में तकवा क्या है? अभी मैंने मिसाल दी है। अगर अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं तो काबिल कबूल, किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं तो यही नमाज इबादत नहीं बल्कि शिर्क हो जाएगी। दलील मन सल्ला युराई फकद अशरक, जिसने दूसरों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया। बुखारी शरीफ की हदीस है। मन सल्ला युराई, जिसने इसलिए नमाज पढ़ी ताकि लोग देखें, यानी मैं लोगों के लिए नमाज पढ़ रहा हूं, यानी लोग क्या कहेंगे, देखो हज करके आ गया नमाज नहीं पढ़ता, और देखो मौलाना होके नमाज नहीं पढ़ता, और देखो हाफिज होके नमाज नहीं पढ़ता। अरे हज कराया फिर भी नमाज पढ़ने नहीं जाता। अब हम मस्जिद में जा रहे हैं, क्यों? अरे यार नमाज नहीं पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे देखो हाजी होके नमाज नहीं पढ़ता। जर्जी साहब मस्जिद में चले गए, क्यों जा रहे हो मौलाना? अरे यार मौलाना हूं, अगर नमाज नहीं पढ़ूंगा तो लोग कहेंगे मौलाना होके नमाज नहीं पढ़ता। तो अब हम लोगों के डर से मस्जिद में जा रहे हैं। अब ये नमाज नहीं शिर्क है। अब हम अल्लाह के लिए अल्लाह अकबर जो कहकर खड़े हैं ना, ये कयाम अल्लाह के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के डर से आए। अब ये कयाम लोगों के लिए हो रहा है। अल्लाह अकबर कहकर रुकू में गए, ये रुकू अल्लाह के लिए नहीं हो रहा है, ये लोगों के लिए हो रहा है। अल्लाह अकबर कहकर सजदे में गए, ये सजदा अल्लाह के लिए नहीं हो रहा है, लोगों के लिए हो रहा है, क्योंकि तुम लोगों के डर से नमाज पढ़ने के लिए आए। फरमाया मन सल्ला युराई फकद अशरक, जिसने दूसरों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया। नमाज में तकवा होना चाहिए, रोजे में तकवा होना चाहिए। अभी 12 मार्च के आसपास रमजान का महीना शुरू हो जाएगा। ये रोजे का क्या मकसद है? रोजे का क्या मकसद है? रोजा क्या हमें और आपको भूखा और प्यासा रखने के लिए आता है? नहीं। क्या अल्लाह ताला एक महीना हमें और आपको भूखा और प्यासा रखकर पूरे साल का रिज़्क इकट्ठा कर लेता है कि एक महीना नहीं खिलाएंगे तो पूरे साल हमारा बैलेंस चलता रहेगा? इकट्ठा करता है? नहीं। रोजे का मकसद उसने खुद बयान किया कि हमने ये रोजे तुम्हारे ऊपर क्यों फर्ज किए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, हमने तुम्हारे ऊपर रमजान के रोजे फर्ज किए हैं जैसे तुमसे पहले के लोगों पर हमने फर्ज किए थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, इन रोजों को फर्ज करने का मकसद ये है, इनको फर्ज करने का रीजन ये है ताकि तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाए। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए, अल्लाह का डर पैदा हो जाए। हाँ, जितना रोजे में अल्लाह का डर पैदा होता है किसी और इबादत में नहीं होता है। आप मुझसे पूछ सकते हैं जर्जी साहब आपने ज़ोहर की नमाज कहां पढ़ी? हम झूठ बोल सकते हैं, साहब फला मस्जिद में पढ़ी। आप फला मस्जिद में गए, वहां के इमाम साहब से पूछा क्या मौलाना साहब आए थे ज़ोहर में? यहाँ उन्होंने कह दिया नहीं, पता चल गया। हमने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी पता चल गया। लेकिन कितने रोजेदार बेरोजेदार ऐसे हैं जो सुबह सहरी भी नहीं करते,
रोजा भी नहीं रहते, लेकिन आपके साथ बैठकर रोजा इफ्तार करते हैं, खाते और पीते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता कि ये रोजे से है या नहीं है। रोजे का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। जर्जी साहब मुंह बनाए हुए हैं, लेकिन जर्जी साहब के बारे में आपको नहीं मालूम कि अपने घर के फ्रिज से भी शरबत पी के आए हैं, अभी हलवा खा के आए हैं, आपके साथ बैठे हैं। आप तो समझ रहे हैं कि हम रोजे से हैं, लेकिन रोजे से नहीं है। रोजे का इल्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को है और किसी को नहीं। लेकिन हाँ, अगर बंदा हकीकत में रोजे से है, अगर बंदा हकीकत में रोजे से है, तो वो अल्लाह के डर से ही भूखा और प्यासा है। आपके डर से नहीं है, हमारे डर से नहीं है वो। देखिए, एक मिसाल पर गौर कीजिएगा, सुनिएगा। जो रोजा रख रहा है वो हकीकत में अल्लाह के डर से ही रखा हुआ है। बताऊं? देखिए, सहरी की, सहरी, और इधर अजान हुई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जल्दी से उठे, सहरी करके हम, अजान हुई, फिर लेट गए। कुछ लोग ऐसा होता है, 3-4 बजे सहरी का टाइम खत्म हो रहा है, 3:30 बजे आंख खुल गई, जल्दी से खाया पिया, फिर लेट गए। अजान हुई, सुस्ती आ गई, अजान हुई फजर में और सोया हुआ है, बीवी उठा रही, उठो। बहुत अच्छी मिसाल दे रहा हूं, शायद रमजान में हम तो आते नहीं है यहाँ, इसलिए ये आपको रमजान में बहुत काम आएगा ये वाकया। देखिए, अल्लाह का डर नमाज से ज्यादा रोजा पैदा कर रहा है। सहरी खाई, लेट गए, अजान हुई, बीवी ने कहा चलो उठो, नमाज तो पढ़ के आओ। अरे रोजे से हो, सहरी किए है, नींद आ रही है, नहीं पढ़ी नमाज। 8 बजे उठे, अब नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है। जोहर की नमाज पढ़ के आए, बीवी ने खाना लगा दिया, लो खाओ। अरे पागल है क्या, मैं रोजे से हूं, कैसे मालूम? अरे मैंने सहरी की थी कि नहीं तुम्हारे साथ? हाँ, तो रोजे से हो तो क्या मतलब, खाना खा लो, कोई देख थोड़ी रहा है, मैं किसी को नहीं बोलूंगी। अरे पागल है क्या, नहीं खा लो, मैं किसी को नहीं बोलूंगी, लो चुपके से खा लो। अरे किसी को बोलने की बात नहीं, मैं रोजे से हूं। अरे अल्लाह तो देख रहा है, कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, अल्लाह तो देख रहा है। अरे अल्लाह के बंदे, जब तू फजर की नमाज पढ़ने नहीं गया तब अल्लाह नहीं देख रहा था क्या? जब अजान की आवाज सुनी तू मस्जिद के अंदर तब नहीं गया, अपनी बीवी से बोला छोड़, नींद आ रही है, उस वक्त तुझे ये ख्याल क्यों नहीं आया कि अल्लाह देख रहा है? अल्लाह का डर क्यों, आज तू क्यों नहीं खा रहा? नहीं साहब, अल्लाह देख रहा है, आखिर वक्त तक नहीं खा रहा है। बीवी मायके, बच्चे स्कूल, घर में कोई नहीं, फ्रिज में सब कुछ रखा है, माँ बाप भी नहीं देख रहे हैं, अकेले घर में रोजे से है आप, लेकिन फ्रिज खोलते हो, पानी की बोतल उठाते हो, लेकिन पीने की हिम्मत नहीं, कोई नहीं देख रहा है, इसके बावजूद नहीं पी रहे हो, क्यों? अल्लाह तो देख रहा है। नमाज से ज्यादा रोजे ने अल्लाह का डर पैदा किया, इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है, क्या फरमाता है? मेरे बंदो, ये रोजा मेरे लिए है और मेरे बंदे ने ये रोजा मेरे लिए रखा था, इसलिए कयामत के दिन रोजेदार बंदों को इनाम भी, गिफ्ट भी मैं अपने हाथ से दूंगा। मेरे बंदे ने रोजा मेरे लिए रखा, इसलिए इनाम भी मैं अपने हाथ से दूंगा। अल्लाह के बंदे, तो क्या नमाज अल्लाह के लिए नहीं पढ़ी? रोजा अल्लाह के लिए था, तो क्या नमाज अल्लाह के लिए नहीं? हज अल्लाह के लिए नहीं? ज़कात अल्लाह के लिए नहीं? लेकिन अल्लाह ने रोजे को क्यों कहा? क्योंकि नमाज की पोल खुल सकती है, ज़कात की पोल खुल सकती है, हज की पोल खुल सकती है, लेकिन रोजे की पोल नहीं खुल सकती जब तक कि बंदा खुद न बताए। छुपा है तो छुपा है, हम और आप समझ रहे, बंदे का ताल्लुक अल्लाह से, रोजे का ताल्लुक डायरेक्ट अल्लाह से है, इसलिए इनाम भी डायरेक्ट अल्लाह देगा। तो रोजा अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ ज्यादा पैदा करता है नमाज से। तो नमाज में तकवा होना चाहिए, रोजा भी इसीलिए फर्ज किया गया ताकि
हमारी जिंदगियों के अंदर तकवा पैदा हो जाए, हम अल्लाह से डरने वाले बन जाएं। आइए एक और चीज बता दूं, हज में भी तकवा है, हज में भी तकवा है। क्या है? एक मैदान में जमा है, अमीर और गरीबी का फर्क मिट गया, एक लिबास में, सब सफेद एहराम में, कोई इंडोनेशिया का है, कोई पाकिस्तान का है, कोई हिंदुस्तान का है, कोई बांग्लादेश का है, कोई मराकश का है, कोई लबनान का है, कोई लीबिया का है, कोई उर्दू का है, कोई अलजायर का है, कोई अमेरिका का है, कोई इंग्लैंड का है, कोई तुर्की का है, कोई मिस्र का है, कोई जो है शाम का है, सीरिया का है, कोई अलग अलग कंट्री के लोग आए हुए हैं। मेरे भाइयों, सारे के सारे लोग 9 तारीख को अरफात के मैदान में जमा हैं। जिस साल मैं हज के लिए गया था अपने वालिदैन को, अपने माँ बाप को लेकर, उस साल 40 लाख की भीड़ थी, उस साल 40 लाख की भीड़ थी। अब नहीं मालूम कि भीड़ में कितना इजाफा हो रहा है। 40 लाख का मजमा, नजर डाल रहा हूं तो मैदान महशर नजर आ रहा है, और सब एक जबान चीखते हैं, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। ये लब्बैक क्या है? ये लब्बैक पुकारना क्या है? लब्बैक का मतलब हाजिर हूं, लब्बैक का मतलब मैं हाजिर हूं। जैसे कोई मुजरिम कोर्ट में जाकर जज के सामने कह दो कि मैं हाजिर हूं, मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, मैं भाग नहीं सकता हूं, भारत की जमीन छोड़कर मैं भागूं तो कहां भागूं? ये जमीन हमारे लिए छोटी पड़ गई है। गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया 10 दिन के अंदर अंदर अगर सरेंडर न करे तो शूट कर दो, उसको गोली मार दो। मेरे भाइयों जरा गौर करो, एक आदमी है मुजरिम में कोर्ट में आकर शरण लेता है, जज के सामने कहता है कि मैंने अपने आप को हाजिर कर दिया। ये पूरी दुनिया की चप्पे चप्पे से जाने वाला एक मुसलमान 40 लाख का मजमा आज कह रहा है कि अल्लाह तेरी बनाई हुई जमीन से हम गुनाह करके भाग नहीं सकते हैं, हम अपने गुनाहों का बोझ अपने सर के ऊपर लाद कर तेरे दरबार में हम आए हैं। आय अल्लाह, मैंने अपने आप को हाजिर कर दिया है, मैं सरेंडर हूँ। अल्लाह, आज अगर तूने मेरे गुनाहों को माफ न किया तो कौन मेरे गुनाहों को माफ करेगा? ऊपर से आवाज आती है, अल्लाह आसमानी दुनिया पर आ जाता है, अल्लाह पहले आसमान पर आ जाता है और फरिश्तों से कहता है, आए फरिश्तों तुम गवाह रहना, मैंने अपने बंदों के गुनाहों को माफ कर दिया है। ऐसे हमने अपने बंदों के गुनाहों को धो दिया है, जैसे धोबी की भट्टी में कपड़े का मैल कुचैल साफ हो जाता है, जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा गुनाहों से पाक होता है, वैसे ही मैंने आज अपने बंदे को गुनाहों से पाक कर दिया है। आज मैंने अपने बंदों के गुनाहों को मिटा दिया है, तुम गवाह रहना। मेरे भाइयों, इस हज का ताल्लुक भी तकवे से है, क्योंकि वहां अमीरी और गरीबी का फर्क मिट चुका है, अमीरी और गरीबी का फर्क मिट चुका है। हम क्या किसी के लिए कुर्बानी देंगे? हम क्या किसी के लिए कुछ सोचेंगे? फिलिस्तीन का हाल देख ही रहे हैं आप, इजराइल का जुल्म देख ही रहे हैं आप, और आपको याद होगा जिस वक्त इजराइल बमबारी कर रहा था और फिलिस्तीन के मासूम और दूध पीते बच्चों की लाशें बिछ रही थी, माओं की कोखें उजड़ रही थी, आप फिलिस्तीन के हालात पर जायजा लें, कैसे बुलडोजरों से जमीन खोदी जा रही है और एक ही साथ 40-40 और 50-50 लाशें एक ही गड्ढे में लाइन से रख दी जा रही हैं, ऊपर से सिर्फ एक पॉलीथिन डाल दी जा रही है और उनको ऊपर से मिट्टी डाल दी जा रही है। और जिस वक्त इजराइल फिलिस्तीन के मासूम, बेबस और नौनिहाल बच्चों को यतीम कर रहा था और बच्चों की जानें ले रहा था, औरतों की जानें ले रहा था, 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 ले
इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप देख रहा था। हाँ, उस वक्त बंगाल का मुसलमान इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप देख रहा था। हाँ, मुझे ये कहने में भी कोई सरोकार नहीं, ये चाचल और उसके अतराफ के लोग भी उस वक्त वर्ल्ड कप देख रहे थे। ये इतिहास में लिखा जाएगा, आने वाली तारीख में, हिस्ट्री में ये लिखा जाएगा कि जिस वक्त इजराइल बमबारी कर रहा था और मासूम बच्चों की जाने ले रहा था, उस वक्त ये बेहिस कौम, ये जमीन फरोश कौम, ये मतलब परस्त लोग, ये सेल्फिश लोग उस वक्त इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप देख रहे थे। मेरे भाइयों, आप अंदाजा लगा सकते हैं 19 नवंबर को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप था। 19 नवंबर को आप अंदाजा लगाइए। 19 नवंबर को हमारा प्रोग्राम इलाहाबाद में था। इलाहाबाद में सिर्फ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच की वजह से भीड़ नहीं हो पाई, जलसे में लोग नहीं आ पाए, जलसा नाकाम हो गया इलाहाबाद का। 19 नवंबर का जलसा सिर्फ इसलिए नाकाम हुआ क्योंकि वो वक्त इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच का वक्त था और मुसलमान मैच देख रहे थे। ये चीज इतिहास में लिखी जाएगी, हिस्ट्री में लिखी जाएगी कि जिस वक्त इजराइल अपने जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रहा था और फिलिस्तीन के लोग अपनी आजादी की जंग लड़ रहे थे और जामे शहादत नोश कर रहे थे, उस वक्त हिंदुस्तान का मुसलमान इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप देख रहा था। इससे ज्यादा इज्जती की बात, इससे ज्यादा शर्म की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है कि हम इतने सेल्फिश हो जाएं, हम इतने खुदगर्ज हो जाएं। तकवा हमारी जिंदगियों में आना चाहिए। हज में भी तकवा, कुर्बानी में भी तकवा। ये कुर्बानी जो हम और आप करते हैं ना, क्या है ये? क्या गोश्त खाने के लिए कुर्बानी की जाती है? नहीं, कुर्बानी का मकसद ये बताया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। तुम जो कुर्बानी करते हो, इस कुर्बानी के जानवर का खून और उसका गोश्त हमारे पास नहीं आता। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, तुम जो कुर्बानी करते हो, उस कुर्बानी के जानवर का खून और उसका गोश्त हमारे पास नहीं आता। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह कहता हम तो तुम्हारे दिलों का तकवा देखते हैं, हम तो ये देखते हैं कि तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है। अल्लाह डर देखता है, ये नहीं देखता कि तुमने 20,000 की कुर्बानी की तो किसने 50,000 की, ये नहीं देखता। तकवा देखता है, परहेजगारी देखता है। या तकवा खत्म हो जाता है कब? बकरा लेके आए, खस्सी किसके लिए लाए हो? कुर्बानी के लिए। क्या करेंगे? कुर्बानी देंगे मौलाना साहब। अच्छा, कितने का लाए हो? 20,000 का। ठीक है, अल्लाह ताला तुम्हारी कुर्बानी कबूल करे। मौलाना जर्जी साहब ने दुआ दी। दूसरे दिन देख रहा हूं उसने कुर्बानी के जानवर का फोटो फेसबुक पे डाल दिया, व्हाट्सएप पे डाल दिया। फेसबुक पे डालने के बाद लोग पूछ रहे हैं माशाअल्लाह कितने का है? 20,000 का। इसको देखकर दूसरा आदमी कह रहा अच्छा तो 20 का लाया तो मैं 25 का लाऊंगा। अपनी सारी नेकी खत्म कर दी। उम्रा करने गया, खाने काबा के सामने खड़े होकर सेल्फी ले रहा, फेसबुक में डाल दिया। साहब कहां हो? काबा। क्या कर रहे हो? उम्रा। दुआ करो। अरे अल्लाह के बंदे, तू खुद ऐसी जगह पर पहुंचा हुआ है जहां दुआ तेरी कबूल होगी। तू हिंदुस्तान के लोगों से कह रहा है कि तू कबूल करो। तूने अपनी नेकी बर्बाद कर ली, जाहिर करके देखो हम उम्रा करने आए हैं, उम्रा करने। अभी जलसा खत्म होगा ना, अभी देखिएगा कुछ सेल्फिश लोग अभी खड़े होंगे, मौलाना जर्जीस के साथ सेल्फी लेंगे, अपने दोस्तों को दिखाएंगे। क्या मैं कल जलसे में गया था, मौलाना जर्जीस से मिलके आया था। जन्नत में नहीं जाओगे ये सब करके?
इन्ना शद्दन्नासि अज़ाबन यौमल क़यामति अल मुसव्विरून, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अज़ाब उसको होगा जो दुनिया में तस्वीरें बनाएगा। किसी चीज का नाजायज इस्तेमाल जायज नहीं है, ज्यादा इस्तेमाल जायज नहीं है। ये फोटो सिर्फ पासपोर्ट की हद तक ठीक था, आधार कार्ड के लिए ठीक था। ये फोटो सिर्फ पैन कार्ड के लिए ठीक था, जरूरत के तहत आप ले लें, ठीक था। लेकिन इन कैमरे के फोटो को ऐसा रवाज चला, उठने का, बैठने का, लेटने का, खाने का, किसी को अपने घर पे बुला रहे हैं तो उसकी भी वीडियो बना रहे हैं, देखो हमने फला मौलाना को देशी मुर्गा खिलाया है, हमने उसकी भी वीडियो, हमने ये खिलाया है, रोजा इफ्तार करा रहे हैं तो फोटो है, हमने शादियां कराई तो फोटो, हर जगह हम फोटो लेकर ज्यादती किसी चीज की मेरे भाइयों जायज नहीं है इस्लाम के अंदर। ये सब चीजें हराम है, मैं नाजायज नहीं कह रहा हूं, मैं हराम बोल रहा हूं। ये सारी चीजें हराम है क्योंकि इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। जरूरत के तहत तो ठीक है, लेकिन बिला जरूरत आप क्यों किसी की सेल्फी लेंगे, क्यों किसी के साथ फोटो लेंगे, क्यों किसी का आप फोटो खींचेंगे, क्यों आप अपने आप को भी गुनाह में डालेंगे और दूसरे को भी गुनाह में डालेंगे। इसीलिए मैंने बहुत सोच समझकर तकवा के मौजू को उठाया है। तो कुर्बानी के अंदर भी तकवा है। ये कुर्बानी के का जानवर का गोश्त और खून अल्लाह के पास नहीं पहुंचता, ये तकवा देखता है अल्लाह रब्बुल आलमीन। तकवा मेरे भाइयों, हर चीज में तकवा, हर इबादत में तकवा। अल्लाह ये भी नहीं देखता कि तुम कितने खूबसूरत हो, माशाअल्लाह बॉडी कितनी अच्छी है, सलमान खान की तरह हो कि नहीं हो। क्या करूं, यही एक्टर, बॉडी जब नाम आती है तो यही एक्टर ज्यादा चलता है, क्योंकि बताया है लोगों ने कि वो कोई फिल्म उसकी ऐसी है ही नहीं, कोई मूवी जिसमें उसने शर्ट न उतारी हो। ठीक है, होता कुछ लोगों को नंगा होने का शौक। हमने तो बंबई के किसी प्रोग्राम में कहा था कि वो पैंट भी उतार दे, पूरी तरह जैनी बन जाए, मेरे बाप का क्या जा रहा है। तो मेरे भाइयों, होता है शौक होता है, तो अल्लाह ये नहीं देखता, ये नहीं देखता कि तुम्हारी बॉडी कैसी है, अल्लाह शक्लें भी नहीं देखता। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला शामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह तुम्हारे दिलों, तुम्हारे जिस्मों की तरफ नजर नहीं डालता, तुम्हारी शक्लों को भी नहीं देखता कि तुम कितने हैंडसम हो, कितने खूबसूरत हो, कितने गोरे हो, कितने चिट्टे हो, तुम्हारी बॉडी कैसी है। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, वो तुम्हारे दिलों की तरफ देखता है। मक्के की सरजमीन पर, मदीने की चलती हुई सड़कों पर सबसे ज्यादा काला कलूटा अगर कोई आदमी है तो उसका नाम हदीस की किताबों में बिलाल के नाम से आता है, जो बहुत ही ज्यादा काले थे। हदीस की किताबों में कलहुमा का लफ्ज आया है, यानी कोयले से ज्यादा काले। लेकिन देखो अल्लाह के नबी ने अजान देने का शर्फ उन्हीं को दिया है। वो खाने काबा के दरो दीवार पर खड़े होकर अजान दिया करते थे। ये बिलाल हबशी है। मदीना में जाने के बाद कहने लगे अल्लाह के नबी, मैं निकाह करना चाहता हूँ, शादी की ख्वाहिश है, मैं भी चाहता हूँ कि निकाह करूँ। ये काला कलूटा इंसान, हबशी नस्ल इंसान, अफ्रीका के जंगलों का रहने वाला इंसान, मक्के मदीने की सरजमीन पर निकाह का इच्छा, निकाह की ख्वाहिश जाहिर करता है। तो मदीने के बड़े बड़े अंसारियों ने, बड़े बड़े अमीरों ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए और कहने लगे बिलाल आओ, आए बिलाल आओ, मेरे घर में आ जाओ, पानी पी लो, मेरी बेटी पानी लेकर तुम्हारे पास आएगी। मेरी बेटी का चेहरा देख लो, मेरी बेटी के हाथ की हथेलियां देख लो। आए बिलाल, मेरी बेटी सलाम करने आपसे पास आएगी, आप मेरी बेटी पर नजर डाल लो, मेरी बेटी चांद का टुकड़ा है, मेरी बेटी बड़ी खूबसूरत है। ऐ बिलाल, अगर मेरी बेटी तुम्हें पसंद आ जाए तो मैं अपनी बेटी का निकाह आपके साथ करने को तैयार हूँ। हजरत बिलाल ने निकाह की ख्वाहिश, निकाह की शादी की इच्छा जाहिर की थी कि अरब के बड़े बड़े अमीरों
का पैगाम देना शुरू कर दिया। वो लोग शक्लो सूरत नहीं देखा करते थे, वो ये देखा करते थे कि बिलाल के अंदर तकवा क्या है, बिलाल अल्लाह वाला कितना है, नमाजी कितना है, अल्लाह से डरता कितना है। इसलिए कि मदीने के लोगों ने ये सुना था, अल्लाह के नबी ने कहा था, ऐ बिलाल ऐसा कौन सा अमल करते हो, ऐसा कौन सा काम करते हो। मैंने देखा जन्नत के अंदर, जब मैं जन्नत में गया अल्लाह ने मुझे जन्नत दिखाई। मेराज के मौके पर मैंने जन्नत के अंदर तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी है, यानी मुझे बिलाल तुम्हारे जूतों की आवाज जन्नत में सुनाई दी। यानी अल्लाह ने मुझे बता दिया कि बिलाल को मैं जन्नत देकर रहूंगा। समझ लो कि बिलाल जन्नत में है। यकीन ना आए तो बिलाल के जूतों की आवाज सुन लो। हजरत बिलाल इतना अमल किया करते थे कि अल्लाह के नबी ने बिलाल के जूतों की आवाज जन्नत में सुनी। साहबा जानते थे इस नेक आदमी के अगर निकाह में मेरी बेटी चली गई तो मेरी बेटी भी जन्नती हो जाएगी, मेरी बेटी भी जन्नत जैसे अमल करने लगेगी। हम क्या देखते हैं शादियों में, अपने समाज अपनी सोसाइटी पर गौर करें, क्या देखते हैं हम अपने, हम तो ये भी नहीं देखते हैं कि अपनी बेटी की शादी हम कर कहां रहे हैं। मेरी बेटी शादी के बाद फला के घर में जाएगी, मौत तो उसको भी आएगी। हम ये भी नहीं देखते कि वो लोग सूरह फातिहा पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। मेरी बेटी उस घर में जाएगी, अगर मौत आ गई तो मेरी बेटी की वहां नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। भाई जहां जा रही है वही तो पढ़ी जाएगी। जब वहां जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी, वो लोग नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। अल्लाहु अकबर, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा इग़फिर लिहय्यिना व मय्यतिना। सूरह फातिहा न इमाम पढ़ेगा न मुक्तदी पढ़ेंगे। और हमारा अकीदा तो यह है, हमारा ईमान तो यह है, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब। कोई भी नमाज हो, फर्ज हो, सुन्नत हो, नफिल हो, जमात के साथ हो, अकेले हो, इनफिरादी हो, इज्तिमाई हो, जनाजा हो, ईद की हो, बकरीद की हो, कसूफ की हो, खसूफ की हो, सूरज ग्रहण की हो, चांद ग्रहण की हो, कोई भी नमाज हो जिस नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ी जाएगी वो नमाज नहीं होगी। हमने अपनी बेटी को अपनी जिंदगी में से घर में भेज दिया, मरने के बाद गोया कि उसको बगैर जनाजे के दफन कर दिया गया है। हम अपनी बेटी की आखिरत भी नहीं देखते, हम अपनी बहनों की आखिरत भी नहीं सोचते। मेरे भाइयों, ताज्जुब का लिबासा उतार के जरा अपनी बहनों बेटियों के रिश्तों के बारे में सोचो कि हमारी बेटियों की और बहनों की शादी हम कहां कर रहे हैं। सिर्फ प्रॉपर्टी देखी है, अच्छा रोजगार देखा है, लड़का इंजीनियर देखा है, दुनियादारी तो देख ली, लेकिन ये नहीं देखा कि मेरी बेटी मरेगी तो उसका जनाजा पढ़ा भी जाएगा या नहीं पढ़ा जाएगा। हम नहीं देखते। आप बेटियों के और बहनों के सही बाप नहीं है, सही भाई नहीं है। आप उनकी दुनिया तो देखते हैं लेकिन आखिरत नहीं देखते। हम क्या करेंगे? सुलेमान इब्न यसार का वाक़या आपने सुना है। कितने बड़े ताबई गुजरे हैं। सुलेमान तैमी इंतकाल के वक्त रोने लगे। लोगों ने पूछा, एक दिन तो सभी को जाना है, आंखों में आंसू क्यों है, रो क्यों रहे हैं? एक दिन हमें भी जाना है, आपको भी जाना है। सुलेमान तैमी का जवाब था, आज मैं अपने एक गुनाह को याद करके रो रहा हूं, जो गुनाह मुझसे 25 साल पहले हुआ था। 25 साल से मैं तौबा कर रहा हूं, पता नहीं अल्लाह ने मेरी तौबा को कबूल किया है या नहीं किया। लोगों ने पूछा, वो कौन सा गुनाह है? सुलेमान तैमी का जवाब सुनो। लोगों ने पूछा, वो कौन सा गुनाह है जो तुम आज याद कर रहे हो?
अल्लाह गुनाहों को माफ करने वाला है। शिर्क न किया हो तो अल्लाह माफ कर देगा, और शिर्क भी किया है तो फिर से आप कलमा पढ़िए और असर नौ ईमान ले आइए, अल्लाह माफ कर देगा। शिर्क की हालत में मौत अच्छी नहीं है। कहा शिर्क तो नहीं किया है, कहा फिर क्या गुनाह है? सुलेमान तैमी जवाब देते हैं, आज से 25 साल पहले मैंने एक बिदाती को सलाम कर लिया था। गुनाह देख रहे क्या था? मैंने एक बिदाती को सलाम कर लिया था। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह की लानत तो उस पर जो किसी बिदाती को सलाम करे, अल्लाह की लानत तो उस पर जो किसी बिदाती को अपने घर में ठहराए, अल्लाह की लानत तो उस पर जो किसी बिदाती को अपने घर में पनाह दे। अल्लाह के नबी ने बिदातियों को अपने घर से दूर रखा है, उनको सलाम करने से मना किया है। हाँ, मुझसे गलती होगी, 25 साल पहले मैंने एक बिदाती को सलाम कर लिया था। मैं उसकी तौबा करते करते 25 साल से तौबा कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं मेरे रब ने मुझे माफ किया होगा या नहीं। सिर्फ बिदाती को सलाम किया तो इतना रो रहे, 25 साल से तौबा कर रहे हैं। आए नौजवानों, जरा सोचो, जिन्होंने अपनी बेटियां ही बिदातियों को दी हो, जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी बहनें ही बिदातियों को दी हो, आज किस मुंह से वो अपने आप को अहले हदीस कहलवाते हैं? किस मुंह से आज वो कुरान और हदीस के कहने वाले कहलवाते हैं? आज कैसे कहते हैं कि हम कुरान और हदीस के मानने वाले हैं, हम पक्के अहले हदीस हैं? यहाँ बिदाती को सलाम कर लिया तो 25 साल से नींद नहीं आ रही है। पता नहीं अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल भी की होगी या नहीं की होगी। उन लोगों को नींदें कैसे आ जाती हैं जिनकी बेटियां आज बिदअतियों के पास पल रही हैं, जिनकी बेटियां बिदअतियों के घर में रह के शिर्क कर रही हैं, उनके माहौल में ढल गई हैं। मेरे भाइयों, अभी तो बिदअतियों के माहौल में डली है। अगर हमने अपनी बहनों पर और बेटियों पर पर्दे की पाबंदी न की है, अगर दीन की तालीम से दूर, अगर हमने दीन की तालीम से करीब नहीं किया है, तो हमारी बेटियां गैर मुस्लिमों के माहौल में रहेंगी, सिंदूर भी लगाएंगी, चुटकी भी पहनेंगी, और ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। मेरे भाइयों, बहुत हद तक हो भी चुका है। कितनी लड़कियां सोशल मीडिया पे देख लो, आज फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में देख लो, जो आज मुसलमान हैं, गैर मुस्लिमों के निकाह में आ चुकी हैं, और आज वो अपने ही घर वालों को गालियां दे रही हैं, सिंदूर लगा लगा के दिखा रही हैं, चुटकियां पहन पहन के देवी देवताओं के सामने हाथ जोड़ के पूजा करते हुए वीडियो बना रही हैं और दिखा रही हैं, सोशल मीडिया पे डाल के हमें चिढ़ा रही हैं, हमारा मजाक उड़ा रही हैं। अगर हमने अपनी बेटियों के अंदर दीनदारी का माहौल पैदा नहीं किया, इनको अगर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में लड़कों से अलग अलग सिर्फ गर्ल्स कॉलेजों में अगर नहीं भेजा और लड़कों के साथ अगर बैठ के पढ़ाया, तो हमारी बेटियां दूर नहीं तो गैर मुस्लिमों के पूरे कल्चर में ढल जाएंगी, और हमको खून के आंसू रोना पड़ेगा। ये दिन हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी तरफ से पूरी आजादी है कि तुम इनकी बहनों को, इनकी बेटियों को प्यार और लव के चंगुल में ढाल लो, इनको उसमें पूरी तरीके से शामिल कर लो, और जब ये तुम्हारे प्यार में अंधी हो जाएं, तो इनको लाओ और किसी मंदिर में ले जाकर इनसे निकाह कर लो, और 2-3 बच्चे जब पैदा हो जाएं तो छोड़ दो, और बच्चों को अपने पास रख लो, और इनको छोड़ दो। अपना इनका बाप इनको अपने घर में जगह देगा, ना इनको ससुराल में जगह मिलेगी। अब ये किसी कोठे पर जाकर तबाहिश बनेंगी, और अपने जिस्म को बेचने के अलावा इनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। आज हो रहा है कि हमें अपनी जिंदगियों को देखना है। हमारी बहनें सोचें, कौन सा तकवा है? कल तक हमारी बेटियों और हमारी बहनों के इन खूबसूरत चेहरों को आसमान की निगाहों ने भी नहीं देखा था। कल तक हमारी बहनों और हमारी बेटियों के खूबसूरत चेहरों को आसमान की निगाहों ने भी नहीं देखा था। आज इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर वीडियो बनाते हुए इनकी जीन्स, इनके पैर
इनकी रान और इनके सरों से उतरे हुए दुपट्टे और खुले हुए बाल और इनके चुस्त ड्रेस, टाइट कपड़े, आज जो चाहे देखना देख ले मेरे प्यारे साथियों। आज इतने सस्ते हो चुके हैं उनके जिस्म कि आज चंद रुपया कमाने के लिए ये इस हद तक गिर गई हैं कि इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर अपनी वीडियो बनाती हैं और सरों से दुपट्टे गायब हो चुके हैं। हजरत फातिमा ने कहा था, या अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे दिन में नहीं रात में दफनाने जाना, रात में कब्रिस्तान ले जाना। हजरत अली ने पूछा, क्यों? दिन में क्यों न दफनाऊं, रात में क्यों दफन करूं? तो हजरत फातिमा ने कहा था, मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मुर्दा जिस्म और उस पर पड़ा हुआ कफन, कह रही है कि मैं नहीं चाहती कि उस कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। अंदाजा लगाइए हजरत फातिमा के इस कौल पर हमारी बहनों, हमारी बेटियों, कितनी आसानी के साथ तुम इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियो बनाकर अपलोड कर देती हो, चंद रुपया कमाने के लिए अपना जिस्म दिखा देती हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? आज क्या हरकतें हैं आपको मालूम है? अमेरिका ने एक ड्रेस बनाया है, स्विमिंग ड्रेस। लड़की उस ड्रेस को पहनकर सिर्फ अपने बाथरूम में नहा सकती है, बस बाथरूम में। हालांकि औरतें उमूमन कपड़े उतार कर ही गुस्ल करती हैं बाथरूम में, लेकिन अमेरिका ने जो ड्रेस बनाया है वो इतना बारीक है कि वो लड़की सिर्फ उस ड्रेस को पहनकर, जिनमें शावर लगा हुआ है बाथरूम में, वो छोड़ के उसके नीचे खड़े होकर वो नहा सकती हैं, बस पहनकर। उसको वो बाथरूम में ही पहन सकती हैं। बाथरूम में नहाने के बाद उसको बाथरूम ही में उतार के दूसरे कपड़े चेंज करके वो बाहर निकल सकती है। यानी इतना बारीक, इतना खराब कपड़ा है, लेकिन वो लड़कियों के लिए बनाया है। इसको पहनकर सिर्फ बाथरूम में जाकर वो गुस्ल कर ले, नहा ले। जानते हो, इस ड्रेस को बॉम्बे की एक लड़की ने पहनकर अपने घर से सीधे निकलती है, अपनी स्कूटी चलाती है और उस स्कूटी से अकेले उस कपड़े को पहनकर जुहू चौपाटी आती है और जुहू चौपाटी के समंदर के पानी से वो नहाती है और उसी ड्रेस को पहनकर वो अपने घर जाती है। अफसोस इस बात पर नहीं है, अफसोस इस बात पर है कि वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित होने वाली गैर मुस्लिम लड़कियां भी उस ड्रेस को पहनने से, पहनकर निकलने से तौबा करती है। नहीं पहनी है। इस ड्रेस को पहनकर निकलने वाली एक लड़की मुसलमान की लड़की थी और मुसलमान की नहीं। अफसोस इस बात का है कि वो एक हाजी की बेटी थी। जरा आप अंदाजा लगा लीजिए हम कहां जा रहे हैं, हमारी तहजीब कहां जा रही है। और मीडिया की आजादी, आजादी। अरे तुम अपनी बहनों को नंगा घुमाओ हमारी बला से, लेकिन हम अपनी बहनों के लिए अगर पर्दे की बात करते हैं तो तुम्हारी नानी क्यों मरती है? तुम्हें बुरा क्यों लगता है? तुम्हारी अम्मा की अर्थी क्यों उठती है? सानिया मिर्जा के लिए बहुत कुछ तुमने वाबेला किया, बहुत कुछ वाबेला किया। आज भी तुम उसके पीछे पड़े हो। अब आज वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती, उसकी अपनी जिंदगी है। आज भी तुम उसको जीने नहीं दे रहे हो। कल तक उसके फेवर में आके कहते थे, हमसे मसला पूछते थे, साहब सानिया मिर्जा जो कपड़े पहनती है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा इस्लाम में पर्दा है। सानिया मिर्जा स्कर्ट पहन के खेलती है, आपका क्या ख्याल है? आप क्या कहते हैं? मैंने कहा भाई उसका नाम क्यों ले रहा है तू? मैं बोल रहा हूँ इस्लाम में पर्दा है। नहीं, सानिया के बारे में बताओ। मैंने कहा मैं किसी न सानिया न बानिया, मैं किसी को नहीं जानता हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इस्लाम में पर्दा है। साहब अगर वो स्कर्ट पहन के घूम रही है तो आपको क्या एतराज है? हमने कहा तेरी बहन नंगी भी घूमे, हमें उस पर भी एतराज नहीं है। बड़ा बदतमीज है। हमने कहा बस हो गया, हो गया। हमने कहा तुम अपनी बहन को नंगा घुमाओ, मेरे बाप का क्या जा रहा है? स्कर्ट भी मत पहनाओ, तेरे बाप का क्या जा रहा है? यही कलिया चक भी आया था इंटरव्यू लेने के लिए हमसे, यही कलिया चक की बात बता रहा हूं।
आया था। मैंने यही कहा था तुम अपनी बहन को स्कर्ट भी मत पहनाओ, मेरे बाप का क्या जा रहा है? भाई जैनियों के बाबा नंगे घूमते, मेरे बाप का क्या जा रहा है? हम तो ये बताएंगे ना कि इस्लाम में पर्दा है। मैं तो ये बताऊंगा कि हिंदू धर्म में भी पर्दा है। राम की पत्नी सीता जी ने भी पर्दा किया है और उनका चेहरा राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने यानी सीता जी के देवर ने भी नहीं देखा है। और देवर ने जब नाक की नथुनी मिली तो कहा था हनुमान से नथुनी किसकी है? तो हनुमान जी बोले कि मैं नथुनी नहीं पहचानता। लक्ष्मण बोले मैं नथुनी नहीं पहचानता हूँ। ये चप्पल पहचान गया, दुपट्टा पहचान गया, चूड़ी पहचान गया, कपड़ा पहचान गया, ये मेरी भाभी सीता का है, लेकिन नथुनी नहीं पहचान पाया। क्यों? कहा कि मैंने नथुनी तो नाक पे होती है ना, और नाक चेहरे पे होती है, मैंने अपनी भाभी का चेहरा ही नहीं देखा है। और जब हमने अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा तो मैं कैसे बता दूं कि नथुनी मेरी भाभी की है? गौर करो, देवर और भाभी का पर्दा ये वाल्मीकि रामायण में आज तक लिखा हुआ है। यही तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया। और आई हम वो या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी देवर के बारे में क्या ख्याल है? हम हर उस रिश्ते को कहते हैं, देवर भी शामिल है, जेठ भी शामिल है, समझ रहे हैं आप? और साली के लिए बहनोई भी उसी में शामिल है। ये सब हम के अंदर आते हैं। अराइतल हम व या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी आपका ये देवर जेठ बहनोई इनके बारे में क्या हुक्म है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलहम्दुल मौत, ये रिश्ते तो मौत है, मौत। एक औरत अपने देवर से भी पर्दा करेगी, अपने शौहर से छोटे भाई से भी, और एक औरत अपने जेठ से भी पर्दा करेगी, यानी अपने शौहर के बड़े भाई से भी पर्दा करेगी। ये सब नहीं चलेगा। भाभी मां समान है, वो तुम्हारी खोपड़ी में है। इस्लाम में मां समान नहीं है, इस्लाम में मौत है, देवर भी और जेठ भी। और साली भी बहनोई से पर्दा करेगी। और सच तो यह है कि अपनी बीवी के साथ भी खाना खाते वक्त साली को अपने पास नहीं बिठा सकते हो, क्योंकि साली का पर्दा है आपसे। बीवी कह रही है मेरी बहन को स्कूल छोड़ दो, बीवी की परमिशन के बाद भी शौहर अपनी साली को, इनसे पूछो तो क्या बोला हूं मैं, शौहर की बीवी की परमिशन के बाद भी कोई बहनोई अपनी साली को अकेले अपनी गाड़ी पर बिठाकर न स्कूल छोड़ सकता है, न बाजार ले जा सकता है, न मालदा घुमा सकता है, न नुमाइश मेला ले जा सकता है। चाहे दामाद का ससुर क्यों ना कह रहा हो मेरी बेटी को ले जाओ, आप ससुर परमिशन दे सकता है, आपकी बीवी परमिशन दे सकती है, साली भी राजी है, लेकिन इस्लाम की परमिशन नहीं। कहां पढ़े? भाई कह रहा है भाभी को मैके से ले आओ। मान लो मैं अपने छोटे भाई से कहूं कि जाओ मेरी बीवी को नहीं अपनी भाभी को मैके से ले आओ, मेरी परमिशन है, भाई जा रहा है, मेरी बीवी को भी एतराज नहीं, मैं राजी, भाई राजी, मेरी बीवी भी उसके साथ आने को राजी, मेरे बाप को भी एतराज नहीं, मेरी माँ को भी एतराज नहीं, मेरी बीवी के माँ और बाप को भी एतराज नहीं, उसके भाइयों को भी एतराज नहीं, लेकिन इन सब के बावजूद इस्लाम को एतराज है। कहां पढ़े? इतना आसान नहीं है। आप ससुराल में सास के सामने आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन अपने साले की बीवियों के सामने आप नहीं जा सकते। आपके साले की बीवियों को पर्दा करना होगा आपसे। घर में सालियां हैं तो सालियों को इजाजत नहीं बहनोई के बिस्तर पे बैठ जाओ मजाक करें। यहां तो तसव्वुर है साली तो आधी घरवाली है, ये तुम्हारी खोपड़ियों में बैठा होगा। अगर तुम
अपनी साली को आधी घरवाली समझते हो तो आपकी बहनें भी किसी की साली होंगी, आपका बहनोई भी उसको आधी घरवाली समझेगा। इन्नहु काना फाहिशतन व साअ सबीला, ये बहुत गंदा रास्ता है। इस्लाम ने ये नहीं कहा, ये इस्लाम ने कहा बहुत गंदा रास्ता है। रास्ता जानते हैं क्या कहा? यानी ये वो सड़क है जो सड़क इतनी गंदी है कि जिस रास्ते पर तुम चलोगे तो लथपथ हो जाओगे गंदगी में, सन जाओगे, भर जाओगे इस गंदगी के अंदर। मेरे भाइयों, 12:40 तक आपने मेरी लाज रख ली। 2 घंटे के खिताब को, पौने 2 घंटे के खिताब को आपने सुन लिया। मुझे तो कहा था कि 10 बजे आपको टाइम दे देंगे, फिर 10:30, फिर पौने 11 तक हो गया, लेकिन चलिए आपने मेरी लाज रख ली। ये चंद बातें जो मैंने बुनियादी तौर पे बताई हैं, इनका लिहाज रखिएगा और तकवा पैदा कीजिएगा अपनी जिंदगी के अंदर। नमाज पढ़ते जा रहे हैं, साली को गाड़ी में बिठाते जा रहे हैं, बेकार है। नमाज पढ़ते जा रहे हैं और भाभी के साथ मार्केट घूम रहे हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम ने क्या कहा? फिर वही मेरी बात, बुराई को रोको और नेकियों से ज्यादा बुराई को पर कंट्रोल करो, इसलिए कि नेकी करने का हुक्म है और बुराइयों को पूरी ताकत के साथ रोकने का हुक्म है। इसलिए इन बुराइयों को रोकोगे तो नेकी के काम में आगे बढ़ोगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तकवे की जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, हमारी जिंदगियों में तकवा पैदा फरमा दे, हमें हमारी बहनों को, बेटियों को पर्दे की तौफीक अता फरमा, इस्लाम हमारी जिंदगियों में बसा दे, रच दे, इस्लाम हमारी रगों में दौड़ा दे। ऐ अल्लाह, हमें अपनी जान और अपने माल से ज्यादा इस्लाम से मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। बारे इलाह, जब तक तू हमें जिंदा रखे इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे भाइयों, चलते चलते आपसे फिर गुजारिश है कि आपने दूसरों के हाथों में जो दिया हो मदरसे का ताउन, आप मेरे हाथ में भी अगर कुछ देना चाहें और आप मुसाफा करना चाहें तो आप ला सकते हैं और यहाँ लाकर आप दे सकते हैं। वहां पर आकर आप हमारी बात पर भी लब्बैक कहकर अगर कुछ देंगे तो इस इदारे का भला होगा। इन मदरसों से ही इस्लाम जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह।